Hi friends, this is Kunal and welcome to Astute Knowledge Academy. आज इस लेक्चर में हम कुछ इम्पोर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे ऑन आवर इम्पोर्टेंट टॉपिक विच इज़ राइट। एक पॉलिटिकल कंसेप्ट है ये, इसके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है। सारे ही एस्पेक्ट जो है वो राइट से रिलेटेड हमने डिस्कस किए हैं और आज एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Which of the following is not a right of citizen? देखिए, ये पहले कुछ बेसिक्स क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, एक आपको बेसिक आइडिया आ जाएगा और राइट्स से रिलेटेड। ये थोड़े बेसिक है, इसके बाद हम थोड़ा एक एक लेवल हार्ड करते जाएंगे क्वेश्चंस को। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलिटिकल राइट ऑफ अ सिटीजन? कौन सा राइट नहीं है सिटीजन का यहाँ पे? राइट टू वोट इज अ पॉलिटिकल राइट, राइट टू रेजिस्ट इज ऑल्सो अ पॉलिटिकल राइट, राइट टू गेट इलेक्टेड भी पॉलिटिकल राइट होता है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 1 राइट टू एजुकेशन ये पॉलिटिकल राइट नहीं है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। नॉट पूछा है, देखिए ये नॉट एग्जाम टाइम में याद नहीं आता, इसको ठीक से पढ़िएगा जब भी आप क्वेश्चन पढ़ते हो। सेकेंड क्वेश्चन, राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ इज क्या है? इक्वलिटी बिफोर लॉ कौन सा राइट है ये आपका? इट इज अ पॉलिटिकल राइट, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा दिया जाता है आपको राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये पॉलिटिकल राइट है आपका। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, द थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स फॉर्म एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ, कहाँ से आया ये थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स? सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, है ना। किसने सबसे पहले नेचुरल राइट्स की बात की थी? जॉन लॉक, रूसो, हॉब्स ने भी उनके सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में नेचुरल राइट्स दिए थे। तो ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी से इसका ओरिजिन हुआ है। अकॉर्डिंग टू हेरोल्ड लॉस्की द स्टेट इज, क्या है स्टेट अकॉर्डिंग टू हेरोल्ड लॉस्की? स्टेट इज नॉट द क्रिएटर ऑफ ऑल राइट्स, क्योंकि ये हेरोल्ड लॉस्की नेचुरल राइट्स को बिलीव करते हैं। वो कहते हैं कि कुछ राइट्स आपको नेचर से ही मिलते हैं, तो सारे ही राइट्स जो है वो स्टेट ने नहीं बनाए हैं, है ना। नॉट द क्रिएटर ऑफ ऑल राइट, तो ऑप्शन बी हियर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, राइट टू प्रॉपर्टी इज अ, क्या है राइट टू प्रॉपर्टी? आपका मॉरल राइट है क्या? नहीं, इट इज नॉट योर मॉरल राइट। पॉलिटिकल राइट भी नहीं है, सिविल राइट, सोशल राइट भी नहीं है, ये है आपका लीगल राइट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 300 ए आपको राइट टू प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इन मॉडर्न पॉलिटिकल राइट्स आर गारंटेड टू, मॉडर्न पॉलिटिकल राइट्स किसको मिलते हैं? ऑल सिटीजन, सबको मिलते हैं क्या? नहीं मिलते हैं। पॉलिटिकल राइट्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, पॉलिटिकल स्पेसिफिकली पॉलिटिकल राइट्स सबको मिलते हैं क्या? नहीं। सिर्फ मेल को मिलते हैं क्या? मेंस को मिलते हैं क्या? नहीं, दैट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। प्रॉपर्टी ओनर्स ओनली, नो, ये सिर्फ अडल्ट सिटीजन्स को मिलते हैं, है ना। जैसे राइट टू वोट, आप अडल्ट फ्रेंचाइजी है इंडिया में, अगर आप 18 साल के ऊपर हो तभी आप वोट दे सकते हो, तो पॉलिटिकल राइट सिर्फ अडल्ट सिटीजन्स को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रिगार्डेड लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी एज इनएलिएनेबल राइट्स ऑफ मैन? कौन बात करता है राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी की? सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में बात करते हैं कौन? जॉन लॉक, तो ऑप्शन ए हियर इज द करेक्ट आंसर। राइट टू हैव नो वैलिडिटी विदाउट द रिकॉग्निशन ऑफ, अब राइट की कोई वैलिडिटी नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है अगर क्या ना हो आपके पास, अगर कोई गवर्नमेंट ही ना हो, अगर स्टेट ही ना हो, गवर्नमेंट ही ना हो, तो राइट का कोई मतलब ही नहीं होता, ना ही आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो सोसाइटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इफेक्टिव गारंटी अगेंस्ट इन्फ्रिजमेंट ऑफ राइट इज, क्या आएगा यहाँ पे आंसर? बताइए, लेजिस्लेचर आएगा? नहीं। कौन करता है इन्फ्रिजमेंट और सेफगार्ड? कौन करता है? आपकी जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस, है ना, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 32, आर्टिकल 226, यानी जुडिशियरी इज द करेक्ट आंसर। हु ऑफ द फॉलोइंग सेड दैट राइट टू लाइफ कंडीशन ऑफ सोशल लाइफ विदाउट विच जनरल टू बी हिमसेल्फ एट हिज बेस्ट? ठीक है, ये बहुत ही है राइट नेसेसरी है आपको अपने आप में बेहतर बनने के लिए। किसका स्टेटमेंट है ये? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये स्टेटमेंट है, राइट की डेफिनेशन उन्होंने की थी, वो है हेरोल्ड लास्की। ऑप्शन डी हियर इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट देखते हैं। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये थोड़ा इसका लेवल मैंने टफ किया है, पहले हमने बेसिक्स का स्टडी किया है, अब थोड़ा थोड़ा मतलब उतना भी ज्यादा टफ नहीं है, थोड़ा टफ है ये, ठीक है। सो लेट्स डिस्कस। ये फिर से क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे हम। इन द रियल सेंस राइट्स आर दोज हु आर लॉ कीपर्स इन द रियल सेंस हु हैज सेड दिस स्टेटमेंट। किसका स्टेटमेंट है ये बेंथम ने कहा था, है ना, दैट राइट्स आर दोज हु आर लॉ कीपर्स इन द रियल सेंस। तो ये ऑप्शन ए हियर इज द करेक्ट आंसर, बेंथम ने कहा था ये। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द बेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ कंसेप्ट ऑफ राइट इज, क्या बताता है, राइट इज इनेट, नहीं, ये बेस्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। लॉ इज राइट, नहीं है। क्लेम रिक्वायर्ड फ्रॉम द स्टेट एंड अगेंस्ट द स्टेट, ये इंपॉर्टेंट है लेकिन एक्सप्लेन नहीं करता है ये राइट को प्रॉपरली। तो कौन सा है, क्रिएटेड बाय द स्टेट एंड इम्प्लीमेंटेड बाय द सोसाइटी। राइट्स कौन क्रिएट करता है, स्टेट, इंप्लीमेंट कौन करता है, सोसाइटी। तो ऑप्शन डी हियर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हमें देख रहा है कि ये जो स्टेटमेंट है वो थिंकर्स के साथ मैच होते हैं या नहीं। द इम्पोर्टेंट ऑफ राइट इज इन द वर्ल्ड ऑफ ड्यूटीज, क्या स्टेटमेंट करेक्ट है, यस। विल्ड ने ये विल्ड डे यहाँ पे ई होना चाहिए, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। तो यहाँ पे नॉट मैच पूछा है तो ये तो करेक्ट है, ये आंसर नहीं आएगा। इन द प्रॉपर सेंस द राइट इज द वर्क ऑफ लॉ, ऑफ कोर्स बेंथम ने कहा था उनकी यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल में। ऑप्शन बी करेक्ट है, हमको नॉन करेक्ट ढूंढना है यहाँ पे। राइट आर एक्सटर्नल कंडीशंस फॉर द इंटरनल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग, यस, एडमंड बर्ग का ये फेमस स्टेटमेंट है, उन्होंने ही कहा था। और ऑथोरिटी इज द गिफ्ट ऑफ नेचर, किसने कहा था, थॉमस पेन ने कहा। तो सारे ही करेक्ट है। डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग के लिए राइट होना चाहिए, एक्सटर्नल कंडीशन है, एडमंड बर्ग ने तो कहा था, लेकिन इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई किया था थॉमस हिल ग्रीन ने। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट नहीं है, यहाँ पे एडमंड बर्ग के जगह पे थॉमस हिल ग्रीन होना चाहिए। इवन दो एडमंड भी सिमिलर बात करते हैं, लेकिन इस स्टेटमेंट को प्रॉपरली एक्सप्लेन करते हैं थॉमस हिल ग्रीन। Next question, rights are implemented because they are rights, they are not the right because they are implemented. What principle of right does this statement explain? ठीक है, कौन करता है इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन, कौन करता है यहाँ पे, प्रिंसिपल ऑफ सोशल वेलफेयर ऑफ राइट्स, यानी कि ऑप्शन बी हियर इज द करेक्ट आंसर, बी। ओके, बी इज द करेक्ट आंसर। From which record is the statement in terms of human right a person is born independent and will remain free? कहाँ पे बात होती है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन 1948 में आया था, बहुत लेट आया था। उसके पहले आया था आपका फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जहाँ पे ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन किया गया था 1789 में। तो ऑप्शन बी हियर इज द करेक्ट आंसर, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रेंच डिक्लेरेशन से आया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलिटिकल राइट, कौन सा नहीं है आपका राइट, राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन इज योर पॉलिटिकल राइट, राइट टू वोट इज ऑल्सो योर पॉलिटिकल राइट, the law has the right to equality, yes, article 14 equality before law, right to equality भी political right है, लेकिन getting a post as per qualification ये right to opportunity है, political right नहीं है। यहाँ पे not पूछा है, देखिए, तो अगेन ऑप्शन डी here is the correct answer। नेक्स्ट देखते हैं, authority is the demand that society accepts and the state enforces। फेमस स्टेटमेंट था ये, किसका स्टेटमेंट था ये, बोसैंक, बोसैंक ने कहा था ये, ठीक है। ऑप्शन बी हियर इज द करेक्ट आंसर। एक मैच द पेयर दिया है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। आइडियलिस्टिक प्रिंसिपल्स ऑफ राइट, स्टैट्यूटरी प्रिंसिपल ऑफ राइट, हिस्टोरिकल प्रिंसिपल ऑफ राइट और द नेचुरल प्रिंसिपल ऑफ राइट। तो आइडियलिस्टिक प्रिंसिपल के बारे में कौन बात करता है यहाँ पे, आइडियलिस्टिक प्रिंसिपल, ठीक है, कौन बात करता है यहाँ पे, थॉमस हिल ग्रीन और लास्की आइडियलिस्टिक प्रिंसिपल की बात करते हैं। तो ए का हो जाएगा आपका फो। स्टैट्यूटरी यानी कि वैधानिक, जिसे आप हिंदी में वैधानिक कहते हो, स्टैट्यूटरी प्रिंसिपल ऑफ राइट, कौन बात करता है यहाँ पे इसकी, बेंथम और हॉब्स, थॉमस हॉब्स और जेरेमी बेंथम बात करते हैं। हिस्टोरिकल प्रिंसिपल ऑफ राइट, एडमंड बर्ग
हिस्टोरिकल प्रिंसिपल के सपोर्टर थे तो एडमंड बर्क। और यहाँ पे द नेचुरल प्रिंसिपल ऑफ राइट, नेचुरल प्रिंसिपल की बात कौन करते हैं? जॉन लॉक बात करते हैं, रूसो बात करते हैं, थॉमस पेन बात करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन 3, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा आएगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। The real basis of state is desire than power. Therefore, the state was born to protect the right. Who has said this famous statement? किसका स्टेटमेंट था ये? स्टेट का जन्म ही हुआ है किस चीज के लिए? राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये स्टेटमेंट था बोसांक का। ये बोसांक यानी ये स्टेटमेंट दिया था, बहुत ही फेमस। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। राइट इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल ऑफ स्टैट्यूटरी राइट्स। अगेन स्टैट्यूटरी का मतलब यहाँ पे क्या होता है? वैधानिक राइट। कौन से है इसमें से वैधानिक राइट आपके? इज द प्रोडक्ट ऑफ सोसाइटी? नो। इज द गिफ्ट ऑफ द सोसाइटी? साथ में इज द गिफ्ट ऑफ नेचर और इज द गिफ्ट ऑफ गॉड। ऑप्शन कौन सा रहेगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी, इट्स अ गिफ्ट ऑफ अ स्टेट। जो आपके स्टैट्यूटरी प्रिंसिपल्स और राइट्स है वो स्टेट के द्वारा इंप्लीमेंट किए जाते हैं, दिए जाते हैं। विच थिंकर मिक्स्ड राइट विथ साइकोलॉजिकल फॉर्म? किसने मिक्स किया था ये? देखिए, विल्ड साइकोलॉजी की बात नहीं करते हैं, थॉमस ग्रीन भी बात नहीं करते हैं, सिजविक भी नहीं करते हैं, तो कौन बचा यहाँ पे? हर्बर्ट स्पेंसर साइकोलॉजिकल फॉर्म में उसे मिक्स करते हैं नेचुरल राइट्स को। तो ऑप्शन ए हर्बर्ट स्पेंसर इज द करेक्ट आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर 12, द फ्रेंच ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन वाज बेस्ड इन 1789। लेकिन उनका प्रिंसिपल क्या था? मेन किस चीज के लिए उन्होंने ह्यूमन राइट्स का डिक्लेरेशन किया था? फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब हुआ था तब 1789 में। देखिए कौन सा रहेगा यहाँ पे ऑप्शन? ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नेचर ऑफ राइट्स ऑफ नेचुरल राइट्स ऑफ राइट्स। नेचुरल राइट्स की बात करते थे वो ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन जब उन्होंने किया था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था तब की बात है ये। ऑप्शन ए हियर इज द करेक्ट आंसर। हु डज नॉट सपोर्ट नेचुरल राइट? कौन है जो सपोर्ट नहीं करते हैं नेचुरल राइट को? ये थॉमस पेन सपोर्ट करते हैं, हमने अभी मैच द पेयर में देखा। मिल्टन फ्राइडमैन मिल्टन भी सपोर्ट करते हैं, वोल्टायर भी सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे कौन बचा? सिजविक। सिजविक सपोर्ट नहीं करते हैं, तो ऑप्शन बी हियर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट लेट्स सी, which of the following statement about political right is correct? पॉलिटिकल राइट्स कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट हो सकता है यहाँ पे? देखिए यहाँ पे कोड दिया है, स्टेटमेंट 1 और 2 करेक्ट है या एक ही करेक्ट है या दोनों भी करेक्ट हो सकते हैं। तो पॉलिटिकल राइट्स आर एंजॉयड ओनली बाय द सिटीजन्स, इज इट करेक्ट? यस, सिर्फ सिटीजन्स ही इंजॉय करते हैं। इंडिया के अंदर कोई फॉरेनर आता है तो उसको उतने अधिकार नहीं होते हैं जितने आपको होते हैं। पॉलिटिकल राइट्स आर इंजॉयड इन अ डेमोक्रेटिक स्टेट। यस, जहाँ पे डेमोक्रेटिक स्टेट होती है, डेमोक्रेसी होती है, वहाँ पे आपको हर तरह की राइट प्रोवाइड किए जाते हैं। पॉलिटिकल राइट मेक द गवर्नमेंट अकाउंटेबल टू द पब्लिक ओपिनियन। यस, ये राइट होता है, गवर्नमेंट को अकाउंटेबल ट्रांसफरिटी रखनी पड़ती है अपने कामों में। तो अगेन थर्ड वाला पॉइंट भी करेक्ट है। फोर्थ पॉइंट, पॉलिटिकल राइट इंक्लूड द राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन। राइट टू वोट, राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन, ये सारे पॉलिटिकल राइट है आपके। तो ऑप्शन यहाँ पे सारे ही करेक्ट है। तो सी, ऑल द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन व्हाट बेसिस डिड इमैनुअल कांट सपोर्ट द प्रिंसिपल ऑफ मॉरल राइट ऑन द बेसिस ऑफ जनरल विल? जनरल विल उन्होंने उनके जो थ्योरी दी थी पॉलिटिकल थ्योरी में, उन्होंने जनरल विल की बात की थी। किस चीज पे बेस है? देखिए मॉरल राइट, मॉरल राइट के सपोर्टर है हीगल, कांट, उसी के साथ प्लेटो भी मॉरल राइट के सपोर्टर है। यहाँ पे कौन सा आ जाएगा? ऑन द बेसिस ऑफ मॉरल फ्रीडम। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉर्ट ऑफ फॉल्स स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। देखिए अगेन यहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढना है हमें, ठीक है, रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढना है। ऑथोरिटी इज इनहेरिटेड इन द इनर कॉन्शियसनेस ऑफ अ इंडिविजुअल, क्या हो सकता है इसका? सही है ये, हमें फॉल्स ढूंढना है। राइट आर नॉट एब्स्ट्रैक्ट यूनिट, इट नीड्स इम्प्लीमेंटेशन। यस, अगर राइट आपको दिए हैं लेकिन जब तक उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया जाएगा तब तक आप उसे यूज नहीं कर सकते हो, यानी ये भी यहाँ पे करेक्ट है। ह्यूमन बींग्स आउटसाइड द सोसाइटी ऑल्सो गेट राइट्स, नहीं, दोज हु आर अ पार्ट ऑफ अ सिटी, स्टेट और अ सोसाइटी
ओनली दोज पीपल विल गेट राइट, जो सोसाइटी में रहते हैं उन्हीं को अधिकार मिलता है, जो सोसाइटी के बाहर रहते हैं उनको अधिकार नहीं मिलता है। तो यहाँ पे फॉल्स ढूंढना है तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज क्रिटिसाइज्ड नेचुरल राइट एज अ फिगरेटिव नॉनसेंस, नॉनसेंस ऑन क्रचेस एंड फिगरेटिव मीनिंगलेस। किसने देखिए किसने किया था ये, यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल के फॉलोअर, उन्होंने कहा था नेचुरल राइट को क्रिटिसाइज किया था उन्होंने, जॉन लॉक को क्रिटिसाइज किया था, रूसो की सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को क्रिटिसाइज किया था। कौन रहेगा इसका ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बेंथम ने क्रिटिसाइज किया था नेचुरल राइट्स को। इवन दो हॉब्स ने भी क्रिटिसाइज किया था, लेकिन उन्होंने जो है जॉन लॉक और रूसो की जो स्टेट ऑफ नेचर में जिस तरह से लोग रहते हैं उनके नेचुरल राइट्स को उन्होंने क्रिटिसाइज किया था हॉब्स ने, लेकिन उसको फिगरेटिव नॉनसेंस नेचुरल राइट्स को कहा था बेंथम ने। ऑप्शन डी यहाँ पे हमने कर दिया है करेक्ट। देखिए दो स्टेटमेंट दिए हैं। स्टेटमेंट ए, द बेसिस ऑफ राइट इज यूटिलिटी और पब्लिक वेलफेयर। एक स्टेटमेंट दिया जाता है, एक रीजन दिया जाता है, हमें स्टेटमेंट और रीजन को मैच करना पड़ता है। क्या ये रीजन स्टेटमेंट को सपोर्ट करता है, क्या ये रीजन रॉन्ग है या स्टेटमेंट रॉन्ग है। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। इस तरह के क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करते हैं स्टूडेंट को कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट हो सकता है, क्या स्टेटमेंट बी या रीजन बी उसे सपोर्ट करता है। ओके, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ही इजी है इसका आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा आपका, both statement A and B are correct and B is correctly explains A. I cannot have right against public welfare. The basis of right is utility or public welfare. Statement B, both statement A and reason B are correct, but B does not correctly explain A. तो यहाँ पे देखिए पहला ही स्टेटमेंट में है आई कैनॉट हैव द राइट अगेंस्ट पब्लिक वेलफेयर, उसका क्या है, ये रीजन है किस चीज का, इस स्टेटमेंट का। द बेसिस ऑफ राइट इज यूटिलिटी और पब्लिक वेलफेयर। तो ऑप्शन ए हियर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, विच थिंकर हैज डिवाइडेड राइट इनटू प्राइवेट एंड पब्लिक राइट। किसने डिवाइड किया था, हर्बर्ट स्पेंसर ने जो है वो राइट को डिवाइड किया था पब्लिक और प्राइवेट राइट्स में। तो हर्बर्ट स्पेंसर, ए इज द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट देखते हैं, अकॉर्डिंग टू हेरोल्ड लास्की द इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर द यूज ऑफ राइट इज। क्या कंडीशन होनी चाहिए, कब इंसान जो है वो कौन सी कंडीशन होनी चाहिए लोगों को अपने राइट्स को यूज करने के लिए। द स्टेट शुड बी पब्लिक वेलफेयर, पावर ऑफ द स्टेट शुड बी डेमोक्रेटिक एंड डिसेंट्रलाइज। जब स्टेट जो है वो उसकी पावर को डेमोक्रेटिकली और डिसेंट्रलाइज करेंगी तभी जो है वो एक प्रॉपर कंडीशन प्रोवाइड कर सकते हैं लोगों को अपने राइट्स को एंजॉय करने के लिए। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं, सी और डी, क्योंकि बी इज द करेक्ट आंसर हियर। ठीक है, अब देखते हैं मैच द पेयर। नेचुरल राइट्स, कौन बात करता है नेचुरल राइट्स की, लॉक, रूसो, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में। तो ऑप्शन थ्री यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, नेचुरल राइट। लीगल राइट, लीगल राइट की बात कौन करता है यहाँ पे, ये बेंथम बात करते हैं लीगल राइट के बारे में, यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल के फादर। हिस्टोरिकल राइट, अब हिस्टोरिकल राइट कहाँ से आती है, एडमंड बर्क। एडमंड बर्क सपोर्टर है हिस्टोरिकल पॉलिटिकल थियरी के और हिस्टोरिकल ट्रेडिशन के, हिस्टोरिकल प्रिंसिपल ऑफ राइट्स के। तो यहाँ पे सी का हो जाएगा वन, दैट इज एडमंड बर्क। और मॉरल राइट हमको पता है, इमैनुअल कांट, जॉर्ज डब्ल्यू हीगल, दोनों भी मॉरल राइट के सपोर्टर है। तो यहाँ पे डी का हो जाएगा फोर। यहाँ पे देखिए कहाँ पे मैच हो रहा है, ये ऑप्शन डी के साथ मैच हो रहा है। ऑप्शन डी हियर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। अगेन यहाँ पे देखिए नॉट मैच पूछा है, ठीक है, इस प्रिंसिपल के साथ मैच नहीं होता है ये। सो सम प्रॉपर्टी राइट्स मे बी आउटसाइड द सोसाइटी एंड बिफोर द सोसाइटी, ये नेचुरल प्रिंसिपल है क्या ये नेचुरल प्रिंसिपल, यस इट इज नेचुरल प्रिंसिपल, और ये नेचुरल प्रिंसिपल में आता है। तो नॉट पूछा है लेकिन ये तो करेक्ट है, तो ये आंसर होगा नहीं। emphasis ऑन द मॉरल डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन, यस आइडियलिस्टिक आइडियल प्रिंसिपल जो है, आइडियोलॉजी जो है वो मॉरल डेवलपमेंट की बात करते हैं हर एक ह्यूमन बीइंग के, तो ये भी सही है।
लेकिन नॉट पूछा है। द नेचर एंड कैरेक्टर ऑफ राइट इन अ सोसाइटी डिपेंड्स ऑन द इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ दैट सोसाइटी। यस, इकोनॉमी, राइट टू इकोनॉमी की बात करते हैं। मार्क्सिस्ट, कार्ल मार्क्स, जो मार्क्सिस्ट फॉलोअर्स है, वो क्रिटिसाइज करते हैं कैपिटलिज्म को। इकोनॉमिक गैप जो क्रिएट हो रहा है उसे भी वो क्रिटिसाइज करते हैं। तो ऑप्शन सी भी यहाँ पे करेक्ट है, लेकिन हमें नॉट पूछा है। तो राइट आर क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड बाय द स्टेट। जब स्टेट कर रहा है तो ये नेचुरल राइट नहीं हो जाएगा, है ना, ये लीगल राइट बनेंगे। अगर स्टेट राइट को क्रिएट कर रहा है और मेंटेन कर रहा है तो वो आपके स्टैट्यूटरी राइट, वो नेचुरल राइट्स नहीं होंगे। तो ऑप्शन डी हियर इज डू नॉट मैच विद द स्टेटमेंट। ठीक है, तो यहाँ नेचुरल के जगह पे कौन सा होना चाहिए था, स्टैट्यूटरी। उसी का मतलब क्या होता है, वैधानिक प्रिंसिपल, आपके वैधानिक। देखिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, मैच द पेयर है। मैच द पेयर मैंने इसलिए ज़्यादा ऐड किए हैं क्योंकि एग्जाम में मैच द पेयर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए किस तरह से आपको करेक्ट करना है। मैच द पेयर देखिए वन लाइनर से कभी भी अच्छे होते हैं, बिकॉज यहाँ पे आपको दोनों लिस्ट ए या बी में कोई एटलीस्ट दो भी बातें अगर आपको करेक्टली पता हो तो आप आंसर करेक्ट कर सकते हो यहाँ पे। जब भी एग्जाम की डेट आ जाएंगी मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा किस तरह से एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, और आई कैन गारंटी यू कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ये एग्जाम क्लियर कर दोगे। ट्रिक्स एग्जाम के पहले मैं जरूर शेयर करूंगा। चलिए, मॉरल राइट किस चीज की बात करता है, मॉरल राइट, पेरेंटियल सर्विस, यस, नैतिक अधिकार है। अपने माता पिता के लिए जो अपना कर्तव्य है, जैसे कि ओल्ड एज होम में लोग भेज देते हैं अपने पेरेंट्स को, ये जो गलत बात है ना। तो जो मॉरली, इथिकली, रैशनली करेक्ट ह्यूमन बींग्स होते हैं वो इस तरह का दुर्व्यवहार अपने पेरेंट्स के साथ नहीं करते हैं। तो मॉरल राइट किससे मैच होता है यहाँ पे, पेरेंटियल सर्विस से। सिविल राइट, कौन सा है आपका सिविल राइट यहाँ पे, राइट टू लाइफ इज योर सिविल राइट। जीने का अधिकार आपका कैसा है, नागरिक अधिकार है आपका। पॉलिटिकल राइट बहुत ही इजी है, देखिए, राइट टू वोट आपका अधिकार होता है अपने नेता को चुनने का, जो कि आपका एक राजनीतिक अधिकार है, पॉलिटिकल राइट है। ऑप्शन देखिए यहाँ पे डी, देखिए इकोनॉमिकल राइट, यस, राइट टू वर्क, राइट टू अपॉर्चुनिटी, राइट टू डू वॉट एवर और इन वॉट एवर बिजनेस यू वॉन्ट टू अटैच योर सेल्फ, दीज आर ऑल इकोनॉमिकल राइट्स। राइट टू वर्क, तो यहाँ पे किसके साथ मैच हो रहा है, देखें, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो ये कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं आज एमसीक्यूज, और थोड़ा लेवल हाई करेंगे हम एमसीक्यूज का, और थोड़े टफ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में।